अस्सलाम वालेकुम, स्वागत करते हैं, वेलकम, खुशामदीद आप सब लोगों को हमारे चैनल अफगान एक्ट्रेस में। उम्मीद करते हैं सब बड़े होंगे, खुश होंगे, बड़े होंगे। मैं आपका कुदरत और आप लोग के वीडियो लेकर आए हैं जो कि पाकिस्तान ट्रैप्ड बाय एयर स्ट्राइक ऑन अफगानिस्तान, क्राइंग फिजा खान। किस तरह का ट्रैप हुआ है, क्या सीन है, कल अटैक हुए थे जो कि अभी भी फाइट चल रही है। तो करें वीडियो को आज से हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है उसे भी लाइक जरूर करें। अगर मैं सोशल साइट फॉलो नहीं किया प्लीज फॉलो इंस्टाग्राम, आप लोग को लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और स्टार्ट करते हैं, लेकिन बाद में हम लोग इस पर बात करें कि आज अभी किस तरह कहाँ पे फाइट हो रही है और किस किस जगहों पे फाइट हो रही है, कितनी कैजुअलिटीज हुए, इस पर भी बात करेंगे। आप लोग भी हमारे साथ वॉच करो। सो लेट्स स्टार्ट। ओके स्टार्टेड। अफगानिस्तान की जो जमीन है वो मुसलसल इस्तेमाल हो रही है पाकिस्तान के खिलाफ। आपको नहीं लगता कि वक्त आ गया है कि कड़ी कार्रवाई की जाए? नहीं, इस अमल को रोकने के लिए बगैर कोई वक्त जाया किए इस कार्रवाई को किया जाए। क्यों नहीं? आज मुल्क में इंतहाई अफसोसनाक दहशतगर्दी का वाकया पेश आया। अली वजीरिस्तान की तहसील मीर अली में दहशतगर्दों का हमला, बारूद से भरी गाड़ी चेक पोस्ट से टकरा दी। लेफ्टिनेंट कर्नल और कैप्टन समेत 7 एहलकार शहीद हो गए। वो तो उनके किले पे हुआ, इसमें हमारे किला था, एक जगह काशिफ भी जो है वो जामे शहादत नोश कर गए। उनके साथ ही कैप्टन मोहम्मद अहमद बदर भी जो है वो जामे शहादत नोश कर गए। काशिफुद्दीन साहब, किस तरह देखते हैं कि ये जो वाकया पेश आया है, काफ़ी बड़ा नुकसान हुआ है? क्या नेटवर्क जो है वो अभी तक इतना स्ट्रांग है कि इतने बड़े लॉसेस पाकिस्तान के सिक्योरिटी फोर्सेस को अपना देखने पड़ रहे हैं? जी बिल्कुल, यकीनन शुमाली वजीरिस्तान में जो वाकया पेश आया है ये एक बड़ा वाकया है और इसमें जो नुकसान हुआ है ये नुकसान भी बहुत बड़ा है। लेफ्टिनेंट कर्नल भी इसमें शहीद हो गए हैं, कैप्टन भी इसमें शहीद हो गए हैं। और शुमाली वजीरिस्तान में ये पहला वाकया नहीं है बल्कि काफी अरसे से वहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाया जाता है। अहम खबर दे रहे हैं आपको, पाकिस्तान का TTP के महफूज ठिकानों के खिलाफ ऑपरेशन। पाकिस्तान के अफगानिस्तान के अंदर पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के अंदर एयर स्ट्राइक्स कंडक्ट की हैं, यानी पाकिस्तान की तरफ से अफगानिस्तान पर हमला किया गया है। खबरें ये आ रही हैं कि वहाँ पर TTP के जो बड़े लीडर्स थे उनके घरों को, उनके ठिकानों को निशाना बनाया गया है। क्या है, यानी क्या पाकिस्तान और अफगानिस्तान के जो ताल्लुकात हैं वो अब बहुत ज्यादा खराब होने जा रहे हैं? वैसे तो पाकिस्तान और ताल्लुकात के खराब अच्छे नहीं हैं, ये आप जानते हैं। हाँ भाई हाँ। और आपने देखा है कि उसको इंटैक्ट रखने के लिए अपने बॉर्डरों को हमारी फौज पाकिस्तान दिन रात वहाँ कुर्बानियाँ देती रहती है। और वो तो चाहते हैं कि फेंस ना रहे, पर हालांकि जो फेंस जब लगाई गई थी और बड़ी आप हैरान रहेंगे, डबल फेंस है, यानी दरमियान में नो मैन लैंड है। खर्चा भी सारा हमने किया है, सोलर एनर्जी हो या बिजली हो वो हमने ही प्रोवाइड किया है, उसका बिल भी हम ही दे रहे हैं अपने पेट काट के। लेकिन ये भी है कि अफ़गानिस्तान से इस वक्त की जो हुकूमत भी वहाँ मौजूद है वो भी आपने देखा कि उनका भी रवैया पाकिस्तान के साथ ऐसा रहा है कि कई दफ़ा उनसे मुज़ाकरात हुए हैं, उनको एंगेज किया गया है कि बहुत खुश हुआ करते थे भाई जब उनकी हवाले किए, हमला करके उधर भाग जाते हैं। इस तरह कोयटा या बलूचिस्तान में भी वो दहशत गर्दी करके और कोई खुद का शमला इस तरह के लोगों को मार के शहीद करके तो अफ़गानिस्तान में चले जाते हैं। तो वजह यह कि अफ़गान हुकूमत जो है वो अपने आप को इस वक्त पूरी दुनिया में अमन की अलामत कहलवाती है। लेकिन आपने देखा कि बड़ा अफसोस है कि अफ़गानिस्तान की जो हुकूमत के इस वक्त ही करता धरता है, बल्कि मुझे तब भी याद है कि करज़ई था, बुरहानुद्दीन थे, ये सारे इनके लोग इस्लामाबाद में मुख्तलिफ सेक्टर में रहते थे और हमने उनकी जान की हिफाजत की, उनको रोटी दी, उनको खुराक दी, यानी अंसार मदीना वाला आप कह सकते हैं कि वो उनके साथ सलूक किया। लेकिन बदले में वो इस बात से बाज नहीं आते। हमारे अंदर जो मिस्टेक्स हैं हम क्या उनको ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं? चलिए मान लिया, जैसा कि प्लीज एक्सप्लेन कीजिएगा अपने पॉइंट को। जैसा कि यानी भी कहना चाह रहे क्या ये रद्द अमल है, ये जो अफगान पनागुज़ीनों को वापस भेजने का जैसा अमल फिर से शुरू होने जा रहा है उसका ही रद्द अमल आ रहा है? ये रद्द अमल नहीं है फिजा, ये अमल है। यानी हमने पाकिस्तान ने एक फैसला किया कि हम अनरजिस्टर्ड अफगान महाजरीन को वापस, तो ये फैसला तो बड़ा सही है, बिल्कुल सही है। ब्रिगेड से भी तो बहुत पहले कर लिया जाना चाहिए था, हमने पहले क्यों नहीं किया? जाना चाहिए था, लेकिन देखिए ना हुआ क्या, जब पाकिस्तान ने फैसला किया 3 अमेरिकन ऑफिसर्स, अमेरिकन रिफ्यूजीज के जो कंट्रोलर थे, जो उनकी डायरेक्टर थी, जो वो पाकिस्तान के अंदर आ गए, उन्होंने पाकिस्तान को प्रेशराइज किया कि आप अफगान रिफ्यूजी को वापस ना भेजें। अब जितने अनरजिस्टर्ड अफगान रिफ्यूजी वो दहशतगर्दी में इन्वॉल्व है पाकिस्तान। ब्रिगेडियर साहब एक पॉइंट यहाँ से ये रह ना जाए कि हमारे यहाँ से जब अब किसी भी मुल्क में जाते हैं तो वहाँ पे जाके प्रॉपर एक डॉक्यूमेंटेशन का पॉलिसी रूल्स होते हैं, आप उसको फॉलो करते हैं। किसी भी मुल्क में आप चले जाएं तो हमारे मुल्क में भी होने चाहिए, डॉक्यूमेंटेशन हो, आपकी पॉलिसीज को फॉलो किया जाए। तो अगर वो जो हमने अगर ये स्टैंड लिया तो हमारा पूरा राइट था।
हमारा राइट तो था, लेकिन हम बच कर गए ना, हम प्रेशर के अंदर आ गए। यहाँ पे दो तरह के अफगान महाजिर रह रहे हैं, एक वो है जो रजिस्टर्ड है आपके साथ, एक वो है जिन्होंने पाकिस्तान के आईडी कार्ड बना रहे हैं, उनको तो वापस नहीं भेजा जाता, वापस उन अनरजिस्टर्ड अफगान महाजिर को भेजा जाता है। पाकिस्तान के जो क्रिमिनल्स हैं, जो दहशतगर्द हैं, एक तो ये चीज है। तब हल भी तो लोग यही बताते हैं कि इस किस्म के अटैक्स करने पड़ेंगे पाकिस्तान को, वरना टीटीपी तो रुकने के लिए तैयार नहीं है और ना ही तालिबान उनको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। टीटीपी ने कैसे, किस तरीके से अंदर घुस के, पाकिस्तान के अंदर घुस के टीटीपी ने कैसे फौजी जवानों को मारा। उनको लाया गया था पाकिस्तान एस्टैब्लिशमेंट ने, उनको बनाया था पूरा पाकिस्तान के आईएसआई के लोगों ने जाके उनको कि आपके बैकयार्ड में अगर सांप होंगे तो वो आपको काटे ही काटेंगे। तरफ से भी ये कहा गया था कि पाकिस्तान और तालिबान खुद जाने, जबकि वो ये भी कहा जाता है कि जो टीटीपी है वो तालिबान गवर्नमेंट जो है उसी का एक हिस्सा है। तो फिर आखिर सर इनको अगर ये ना करें तो कोई और तरीका आपको लगता है इनको रोकने के लिए? साथ साथ ये भी कहा जाता है कि इंडिया की तरफ भी पाकिस्तान कई बार कह चुका है, जो मैं नहीं समझती कि सही है या नहीं है, लेकिन ये कि जो भारत की तरफ से भी इनको फंड किया जाता है तालिबान में को, वहाँ पे पैसा दिया जा रहा है। सर इस किस्म की बातें भी हम जब से गवर्नमेंट बनी है तालिबान की तरफ से सुनते आ रहे हैं। देखिए, एक तो अर्जुन जी, चाहे पाकिस्तान में कुछ भी हो, भारत का नाम अगर नहीं आता हो तो फिर लगता है कि कुछ प्रॉब्लम है। अगर भारत का नाम आ रहा है तो इसका मतलब थिंग्स आर नॉर्मल इन पाकिस्तान, सबसे पहली चीज। बट दूसरी चीज ये है कि मुझे नहीं लगता कि कंप्लीट बम्बार्ड करने से या बॉम्ब से तालिबान को या पाकिस्तान तालिबान को बर्बाद नहीं कर सकते। और यहाँ पर अफगान तालिबान जो है वो भी एक अपना गेम खेल रहे हैं। कारण उसका ये है कि उनको लाया गया था पाकिस्तान एस्टैब्लिशमेंट ने, उनको बनाया था पूरा पाकिस्तान के आईएसआई के लोगों ने जाके उनको वहाँ पर काफी फेमस चाय बोला कि अब हमारे कंट्रोल में है, और किस तरह से जो पाकिस्तान ने पूरी सपोर्ट किया उनको, पूरे वो जो जब भी जितनी भी जंग हुई थी। लेकिन जैसे ही खत्म हुआ, पाकिस्तान को लगा कि अफगान तालिबान जो है वो इनके कहने के पूरे जैसे मतलब ये कहेंगे जो वही करें, हुआ नहीं। वो अपनी मर्जी से, अपनी तरीके से, जिस तरह से वो चाहते हैं, अपने जो सॉवरेनिटी है उसको मेंटेन करते हुए वो अपना आगे बढ़ रहे हैं। जबकि उनको एक बहुत बड़ी कीमत भी देनी पड़ रही है, क्योंकि मेरे ख्याल से पाकिस्तान एक अकेला देश था या मुल्क था जो कि उनको थोड़ा बहुत भी सपोर्ट कर रहा था, लेकिन और बाकी कोई किसी ने भी फॉरेन से कोई भी सपोर्ट नहीं है। उसके बावजूद जो ड्यूरेंट लाइन के मसले में आपने देखा कितना बहुत सख्त स्टैंड लिया था अफगान तालिबान ने, जहाँ तक कि उन्होंने याद दिलाया था कि 1971 की याद जो है हम पाकिस्तान को दिलाएंगे। उस तरह के स्टेटमेंट्स की पिछले 2-3 महीने की बात है उन्होंने दिया था। तो उनकी तरफ से कोई भी ऐसा भाई ने बोला था जहाँ पर वो पाकिस्तान की कहने की जो बातें को सुनने की कोई ऐसा अभी तक तो कोई स्टेप ऐसा दिख नहीं रहा है कि पाकिस्तान जो बोलेंगे वो सुनेंगे। उल्टा वो और जो है जो ड्यूरेंट लाइन की जो इलाका है वहां पर उन्होंने बिल्कुल लाइव कर रखा है। लाइव करने का मतलब है कि वहां से एक्शन कर रहे हैं, बम्बार्ड भी करते हैं, मोटर बॉम्ब भी करते हैं, किसी तरह कभी कभी रेड करके कोई पोस्ट पकड़ लिया। और उसके अलावा जो टीटीपी है वो पाकिस्तान के अंदर काफी सारे एक्टिविटीज कर रहे हैं, जिसका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट अफगान तालिबान का भी हाथ है। ये थी वीडियो। अच्छा, कल नहीं परसों मेरे ख्याल में कल हुआ था ना, कल सुबह स्ट्राइक हुई थी पाकिस्तान की तरफ से। तो सही है जो ये मतलब ये सब कुछ शुरू है। अब बात आते हैं कि मतलब ये तो बहुत लंबी नहीं, पहले मैं एक बात जस्ट कहूँगा जो हमारे पाकिस्तानी व्यूअर्स हैं मैं उनके लिए जस्ट बोलूँगा। हम आप लोगों को तब यही बोल रहे थे कि इनको नहीं लाओ, तालिब लोगों को नहीं लाओ, ये आप लोगों को काटेंगे। आप लोग खुश हो रहे थे या नहीं? आप लोग खुश हो रहे थे ना? गवर्नमेंट आई, ये लोग खुश हो रहे थे, मीडिया खुश हो रहे थे बहुत। इमरान खान ये आप ही लोग थे जो लोग खुश हो रहे थे कि तालिबान आ रहे, तो आप लोग सब कुछ अभी हमारे मुंह से चलेंगे। भाई स्टूडेंट करते थे, स्टूडेंट हमारे कहते थे कि अब हमारी बात मानेंगे। तो मैं जस्ट ये कहूँगा कि अब एग्जाम्पल आपके सामने है, वहाँ पे क्यों लोगों की डेथ हो रही, किसी की भी डेथ नहीं हो रही। कोई फोर्सेस के बहुत ही कम फोर्सेस सिविलियंस ही मर रहा है अभी भी। जब लड़ाई जारी है सपोर्ट की वजह से ही तो अब ये कुछ हो रहा है। अगर आप सपोर्ट ना करते, तब इनका साथ ना देते, तो आज ये सब कुछ ना होता। जब पिछली गवर्नमेंट थी वो बहुत ही रो रहा था, मतलब इसी ये चीज वो यही बोल रहे थे कि भाई इनको नहीं ला, इनको नहीं ला, इनको सपोर्ट मत करो, इनको अपने कंट्री में जगह मत दो। तब तो कोई वो बात मानने वाला नहीं था, कोई सोचने वाला नहीं था, क्योंकि वो लोग कुछ लोग ये सोचते थे कि फिर ये हमारे कंट्रोल में होंगे, हमारी बात मानेंगे। बट
इस बार के तालिबान जो है पिछली बार के तालिबान ये जान ले कि अगर आप ये समझोगे कि वो हमारे साथ देंगे, तब हम यही बोला, तब भी हम लोग यही बोल रहे कि आप लोग ये लग रहा हो कि आप हम बिल्कुल सही कहा आप लोग हेल्प नहीं करेंगे भाई। वो अपने काम से काम रख रहे हैं, अपने चीजों से चल रहे हैं, उनका जो दिल कर रहे हैं वो कर रहे हैं। मैंने एक तालिबान के एक था उसका एक बात एक इंटरव्यू मैंने उसने कहा कि अगर हम ये इस कंट्रीज के जो हमारे वो जो मतलब नेबर कंट्रीज है इसका अगर हम लोग बात मानेंगे तो फिर हम अमेरिका की क्यों बात न माने? हाँ ना, अगर हम इतने वो है तो फिर अमेरिका की बात मानेंगे भाई। वो लोग हमें सैंक्शंस भी हटा देंगे, हमें जो है पैसे भी देंगे। नहीं मान रहे वो, किसी के नहीं मान रहे। उसके जो अमीर है तालिबान की जो बड़ा है वो हर मतलब महीने में एक बार वो स्पीच कर लेता है, ऐसा वो यही बात है। हालांकि वो अपने आप को शो भी नहीं कर रहे बट एक स्पीच कर लेता है जिस वजह से फिर से सबको स्ट्रॉन्ग कर देता है भाई कि आप लोग इस तरह करना है वो करना है। तो हम लोग तब यही बोल रहे थे। चलो हिलरी क्लिंटन जो पाकिस्तान आई उन्होंने भी यही बोला था कि आप अपने बैक जो क्या बोलते हैं उसको पीछे जो है अपने सांप पालोगे कि आप ये समझोगे कि उनको अब नेबर को काटेंगे तो आप बड़ी गलती है आपकी है, वो आपको भी काटेंगे। वही हो रहा है, जैसा करोगे वैसा करोगे, अब वही हो रहा है। बाकी अटैक हुआ था 3 दिन पहले जो है एक अटैक हुआ था जो कि वज़ीरिस्तान साइड पे एक मिराली मेरे ख्याल से टीटीपी वालों ने किया हुआ था जिसमें कुछ 7 सोल्जर्स आर्मी के सोल्जर्स उनकी डेथ हुई थी। अब कल जो है रात के 3 बजे जो है पाकिस्तान फोर्सेस ने वो क्या नाम है उस जगह का, एक खोस्त और दूसरा कौन सी जगह था, पख्तिका पठान डंड का नाम एक जगह, वहाँ पे जो है अटैक किया जिसमें लोगों की डेथ हुई है। कह रहे थे तालिब तो कह रहे हैं कि सिविलियंस मारे गए। तो अभी उनका अभी भी फाइट चल रही है। ईरान जो बॉर्डर साइड वहाँ पे जो है ईरान के साइड पे फाइट हो रही है और यहाँ पे ईरान के साथ हो रही है। नहीं ईरान के बॉर्डर के साथ, वहाँ पे बॉर्डर के साथ तो मैं बोल रहा हूँ ना, पाकिस्तान के साथ जो है फाइट हो रही है तालिबान की। और जो कल जहाँ पे अटैक हुए थे वहाँ पे भी फाइट हो रही है। तो ये अब रिजल्ट आप लोगों के सामने ये हो रहा है। तो हम यही बोल रहे थे कि इनको नहीं लाओ भाई, इनको नहीं लाओ। ये अब भी तो अब वो कुछ डला क्या बुक तो सालों तो अब यही करना पड़ेगा भाई। अब कुछ वो लोग तालिबान तो यही कह रहे हैं कि हमारी बात माननी पड़ेगी आप लोगों को। तो पाकिस्तान कह रहा नहीं आपको हमारी बात माननी पड़ेगी। तो कहेंगे अभी तो वो आया अभी एक अगर दोनों साइड की बात वो कह रहे हैं कि आपने एयर स्ट्राइक की उसका जवाब तो हमें देना होगा क्योंकि हमारे लोग भी हमसे कुछ ना कुछ तो मांगते हैं। कर रहे हैं आप लोग चुप बैठे हो। बिल्कुल ये तो है ना। बाकी वहाँ पे जो है अटैक्स हुए हैं, अब अटैक हो रहा है। अभी देखते हैं क्या होगा आगे, क्या सीन होगा। बाकी अगर वीडियो पसंद है प्लीज चैनल 7 बजे बेल आइकन है, लाइक जरूर करें। चलते चलेंगे सबको मिल रहे हैं। सो अभी के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।